क्योंकि जिसको दुनिया सफलता कह रही है वो खोखली है। काम करना पड़ता है, ऐसी सफलता सोचने से नहीं मिलती। वी ऑल वॉन्ट टू गेट सक्सेस। ये कॉपी पेस्ट होने लग गया, और कॉपी पेस्ट है तो ये कभी भी सच नहीं होगा। जिसके अंदर विजन का 100%, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको और मुझे दोनों को समझने में विजन क्या है 100% एक उस लेवल के विजनरी जो स्वामी विवेकानंद थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस लेवल का विजनरी बनने में तो हो सकता है हमें एजेस लग जाएं। हो सकता है वो लेवल की समझ तो हमारे अंदर 2 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 25 साल बाद आए, पूरी जीवन के अंत में आए, वी डोंट नो। लेकिन आज अगर आप सबको इस विजन का 5% जो बेसिक थ्योरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, उतनी भी समझ में आ गई, और आपने डिस्कवरी 1% भी कर ली आपकी, तो मैं कह रहा हूं ये 1% आपको पैसों में अगर आप इसको वैल्यू करो तो 50 करोड़ 100 करोड़ दे सकता है। और अगर आप इसको वैल्यू करो अपने एथिक्स में, पॉपुलैरिटी में, लोगों के कनेक्ट होने में, टीम आपकी बिल्ड करने में, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप में से हर एक इंसान एक अच्छी टीम बना पाएगा। देखिए, जब तक मेरे पास विजन नहीं था मेरी कभी टीम नहीं बनी, कभी नहीं बन पाती थी। और आज जब मेरे पास विजन है तो मेरी टीम ऐसी बन रही है कि लोग छोड़ना नहीं चाहते। कई बार तो मैं ना डिक्टेटरशिप चला देता हूँ, उसके बावजूद भी टीम टिकी रहती है, बोलती है बीएसआर के साथ है ना अच्छा हो ही जाएगा। सुबह से लेके आप देखो हमारा कमांडो ट्रेनिंग चलता है, एडवांस कमांडो ट्रेनिंग 3:30 बजे उठा देते हैं हम लोग टीम को, 3:30 बजे। अरे मैं तो पागल हूं इसलिए उठ रहा हूं, उनमें से तो कई लोगों के लिए काम है, लेकिन वो पागलपन को देखते देखते कई लोग कमिटेड हो जाते हैं। इज दैट ट्रू और नॉट? तो एवरी सिंगल डे समथिंग इज हैपनिंग, और उसके बाद भी किताब पड़ी रहती है बिस्तर के पास कि ये किताब के 1 पन्ना 2 पन्ना 4 पन्ने पढ़े बिना नहीं जाऊंगा सोने, चाहे आंखें बिल्कुल ऐसे सर दर्द कर रहा हो, भन्ना आ रहा हो। ये चीजें हमारी टीम कर रही है, ओके? ये चीजें हम सब कर रहे हैं, और ये टीम बन रही है सिर्फ एक सेंट्रल पावरफुल थॉट है। कई लोगों का फोन आता है, पैसा नहीं है सर, कोर्स तो करना है। हम कोशिश पूरी करते हैं कि उसको कैसे अकोमोडेट कर सके कि पैसे के कारण किसी को ना बोलना पड़े, लेकिन कहीं कहीं पे डेफिनेटली स्ट्रिक्ट रूल जरूर होता है। वहां पे स्ट्रिक्ट रूल होना है कि कोई आदमी को हम विजन में नहीं ला पा रहे तो हम कहते हैं ठीक है, इसको 1000 रुपए वाला कोर्स तो कम से कम फ्री दे दो, कहीं से तो ये शुरू करे। एंड विजन के कारण कोई भी, कई बार टीम के मेरे पास फोन आते हैं, सर ये कस्टमर है, इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, मैं 10 दिन से इनसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा इनको इस तरह से सपोर्ट करो, हमारा एक ही ध्येय है, हर कस्टमर को सपोर्ट करना, दिस व्हाट इट इज। हाँ, कोई ओवर स्मार्ट है तो वो भी हम पता लग जाता है हमें। तो ये विजन टीम बनाता है, ये विजन आपके अंदर एक आग जलाता है, ओके? तो हम लोग इस सफलता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें इस सफलता के लिए एक ही चीज के बारे में नहीं बताया गया, वो है विजन। सफलता पॉसिबल ही नहीं है बिना विजन के, क्योंकि जिसको दुनिया सफलता कह रही है वो खोखली है। दुनिया के लिए सफलता क्या है? शादी अच्छी हो जाए। दुनिया के लिए सफलता क्या है? घर बड़ा बन जाए। दुनिया के लिए सफलता क्या है? घर में भाई अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए। दुनिया के लिए सफलता क्या है? मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लें। दुनिया के लिए सफलता क्या है? भाई मुझे पैसों के लिए मोहताज ना होना पड़े। दुनिया के लिए सफलता क्या है? मुझे 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीदनी है तो मैं खरीद लूं, आईफोन 14 आ रहा है तो मैं 14 खरीद लूं, ओके? दुनिया के लिए सफलता है साल में 2 बार घूमने जाना। दुनिया के लिए सफलता है 4 अच्छे सेलिब्रिटीज से मिलकर उनके साथ फोटो खिंचवा लेना। मेरे साथ बोलो, ये शुद्र लेवल की सफलताएं हैं, ये कोई सफलता है ही नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये सफलता न तो आपकी सुरक्षा की गारंटी है, ये सफलता ना ही आपके अच्छे जीवन की गारंटी है, और ये सफलता जीवन के बाद तो आपकी वैसे भी वापस से आपको और ज्यादा नर्क में ही धकेलने वाली सफलताएं हैं। क्योंकि ये सफलता नहीं है, ये माया जाल है, ये इल्यूजन है। ये हमें लगता है ज़्यादा पैसे हमें हेल्प करेंगे, लेकिन एक बात बोल दूं, जिसके पास विजन आएगा ना, वो कभी पैसे पे फोकस नहीं करेगा, लेकिन उसके पास इतना पैसा आएगा कि वो गिन नहीं पाएगा। उसके पास इतना पैसा आएगा कि वो कभी उसको गिन नहीं पाएगा। दैट्स व्हाट द विजन इज। क्योंकि देखिए जिनके पास भी विजन, हमें थोड़ा भी अंदाजा होता है कि यार ये इंसान विजनरी है, यार इसका ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, लोगों को रोजगार देने के लिए काम कर रहा है।
उसको बिजनेस भी ज्यादा मिलता है, उसको डोनेशंस तक मिल जाते हैं, उनके लिए लोग कुर्बानियां देने को तैयार हो जाते हैं, सर कटाने को तैयार हो जाते हैं। कोई कोई आदमी कहता है भैया ये आपके इस पूरे मिशन में मेरे को बहुत सच्चाई दिखती है, ये पूरी मेरी जीवन भर की कमाई ले लो, मैं चला जंगल, आप इसको लगाओ दुनिया में। ऐसा हो जाता है विजनरीज के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ विजनरीज के लिए। जब तक आपके लिए कोई प्राण देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब समझ लीजिए आपकी सफलता पहुंची ही नहीं है कहीं। और इस लेवल पे हमें विजन को लेके जाना है कि आप इतने पावरफुल बन जाएं कि लिटरली आपके लिए, आपके बचाव के लिए, आपके सपोर्ट के लिए जितने लोग जिस फील्ड में हैं वो फील्ड पूरा का पूरा लिए खड़ा हो जाए। काम करना पड़ता है। ऐसी सफलता सोचने से नहीं मिलती। ऐसी सोचने के लिए मिल जाती तो हर किसी को मिल जाती। ऐसी सफलता 10-15 साल काम करने, 20 साल काम करने का नतीजा होती है। करेक्ट और नॉट? तो विजन सेक्रीफाइस मांगेगा। तो विजन सीखने से पहला क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर दैट सेक्रीफाइस? वो बहुत तगड़ा सेक्रीफाइस होगा। लोग डर जाते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, ये जितने पावरफुल, भगत सिंह की बात कर लीजिए आप, क्या उनके पास विजन था कि देश के लिए कुछ करना चाहिए? यस। अब भगत सिंह जी चाहते तो एक चीज कर सकते थे, भाई अंग्रेज कहते भाई मान जा भाई, ले ले पैसे थोड़े। अच्छा ठीक है साहब, ले लिए पैसे, बैठ गए, अरे वाह 1 करोड़ कमा लिया, अंग्रेजों को उल्लू बना लिया, 1 करोड़ कमा लिए, और पिताजी के लिए कार भी आ गई, घर भी आ गई। क्या आज भगत सिंह जी के नाम से ही खून में उबाल आता? नहीं आता उस समय, अगर ऐसा करते हो तो, राइट? और वो चाहते तो उस समय मान सकते थे, यार मैं तो सफल हूं, देखो मैंने क्रांति करी, मैंने क्रांति करके लोगों को देख लिया, अंग्रेजों ने मुझे बुलाया, 1 करोड़ रुपया दे दिया। उस समय का 1 करोड़ आज के 100 करोड़ के बराबर है, और वो कह सकते थे आई एम बीइंग वेरी वेरी सक्सेसफुल, हुर्रे। लेकिन भगत सिंह ने सेक्रीफाइस किया, जेल गए, फांसी चढ़े, मतलब कितना सेक्रीफाइस, घर वालों से दूर, कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के अनकंफर्टेबल लाइफ का चुनाव, इतना सेक्रीफाइस। नारायण मूर्ति, क्या इन्फोसिस ऐसे ही खड़ी हो गई कि नारायण मूर्ति सुबह 10 बजे निकलते हैं, शाम को 8 बजे, वर्क लाइफ बैलेंस, और वर्क लाइफ बैलेंस के बाद पत्नी कहती है खाना बनाओ, सुधा मूर्ति जी कहते हैं ये लो खाना खाओ, आओ बैठ के साथ में टीवी देखते हैं, फिर नई मूवी लगी तो उसको भी देखे, फिर 50 रिलेटिव्स के भी घूम के आ गए, और फिर किसी की शादी हुई तो उसमें 10 दिन तो जाना बनता ही है, क्योंकि हम तो है ना परिवार के बढ़िया हैं, मुखिया हैं, हमारा समाज है। क्या नारायण मूर्ति की इन्फोसिस इस आचरण से बनी? नारायण मूर्ति की इन्फोसिस के लिए उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा, उन्हें रिश्तेदारों के जाना थोड़ा शायद कम करना पड़ा, हो सकता है उन्हें उस समय रातों को जागना पड़ा, हो सकता है महीनों वो अपनी पत्नी से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे, हो सकता है वो कई बार सोए नहीं हो, कई बार उन्होंने खाना सेक्रीफाइस किया हो, जो कि चलिए सोना और खाना तो हम में से भी कई लोग सेक्रीफाइस कर लेते हैं, लेकिन कई पॉपुलर एंगेजमेंट्स उन्होंने सेक्रीफाइस किए। तब जाके 20, 25, 50 साल की तपस्या के बाद ना सिर्फ नारायण मूर्ति बल्कि सुधा मूर्ति, नंदन निलेकनी, ऐसे बहुत पावरफुल लोगों की तपस्या के साथ इन्फोसिस क्रिएट हुई। एंड देन इन्फोसिस बिकेम ए ब्रांड। एंड आज तक भी वो इंसान के अंदर घमंड नहीं दिखेगा, अब भी वो सिंपल दिखेगा। हो सकता है मेरा सूट महंगा हो, लेकिन उनका सूट आज भी इतना सिंपल होगा, और आज भी वो इंसान इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने से कहीं दिक्कत नहीं करेगा। आज भी वो इंसान सभी को प्यार देगा, सभी को सम्मान देगा, लेकिन उतना ही काम करेगा जितना, क्योंकि ये अब उसका नशा है ना, ये मौत के बाद ही उतरेगा। ये है विजनरी, ये नशा है। करोड़ चाहते हो तो करोड़ आएगा, और शांति चाहते हो तो शांति आएगी, दुनिया में नाम चाहते हो तो नाम आएगा, सब चाहते हो तो सब आएगा। एकमात्र सुपर पावरफुल इसका रास्ता है विजन, एंड यू मस्ट डिस्कवर, क्योंकि ये कभी भी किसी को दिया नहीं जा सकता। मेरा विजन है इंस्पायरिंग पीपल, आप भी कहो मेरा भी विजन इंस्पायरिंग पीपल है कल से, या BSR का विजन मुझे अच्छा लगता है तो मेरा भी विजन इंस्पायरिंग पीपल है। अब आपको हो सकता है इंस्पायरिंग पीपल है ही नहीं आपका विजन, मान लीजिए आपका विजन हो कोई क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटीफुल फॉर द वर्ल्ड, आपका विजन हो सकता है डूइंग समथिंग फॉर द नेशन, आपका विजन हो सकता है गरीबों के लिए कुछ करना, मतलब क्या हो सकता है वो हम बात करेंगे, वो हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है। बट योर विजन माइट बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है आपका विजन, बट आपका विजन वो नहीं हो सकता जो कॉपी पेस्टेड है।
हाँ, कॉपी पेस्टेड, मेरा और आपका विजन सेम हो सकता है, लेकिन आपका आपकी डिस्कवरी के बाद आपको समझ में आना चाहिए ये मेरा है। आपको बीएसआर को देख के, आपको नारायण मूर्ति को देख के, आपको बाबा रामदेव को देख के या बीएसआर को मुकेश अंबानी को देख के नहीं होना चाहिए मेरा भी विजन है मुकेश अंबानी की तरह करोड़ों रुपए की या $100 बिलियन की कंपनी बनाना। अरे ये कॉपी पेस्ट है। मैं थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि पैसा ज्यादा आना चाहिए, और थोड़ी देर के लिए जब मुझे लगा पैसा ज्यादा आना चाहिए तो किसके जैसा आना चाहिए, मुकेश अंबानी के जैसा। मैंने देख लिया नीता अंबानी के एक एक पर्स की कीमत कितनी है, वो दिन में 500 बार सैंडल बदलती है, तो अपनी वाइफ भी बदलनी चाहिए, तो हमारा भी विजन है मुकेश अंबानी बनना। ये कॉपी पेस्ट होने लग गया, और कॉपी पेस्ट है तो ये कभी भी सच नहीं होगा। ये सच इसलिए नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट यू, इट इज अंबानी। आपके अंदर सोनाली कुलकर्णी दीपिका पादुकोण नहीं बन पाएगी, दीपिका पादुकोण सोनाली कुलकर्णी नहीं बन पाएगी। एज सिंपल एज दैट। दोनों को अपनी लाइफ में डिस्कवरी करना पड़ता है। डिस्कवर, इसीलिए डिस्कवरी फेज, डिस्कवरी बोलने से नहीं होती। आप 150-200 लोग जरूर हो यहां, आपको रेजिडेंशियल सेशन क्यों करवाया जा रहा है, ये तो मैं आपको ज्ञान है ना ऑनलाइन दे सकता हूं, लेकिन यहां 3 दिन क्यों लाया गया है आपको? क्योंकि आपको मजबूर किया जाएगा किस चीज के लिए? सोचने के लिए। यू मस्ट थिंक एवरीबॉडी, एवरी सिंगल डे यू मस्ट थिंक। थिंकिंग 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 थिंकिंग।